हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट में कल क्या हो सकता है, गुरुवार थर्सडे को। तो जैसे हम देख पाएंगे मार्केट में गैप डाउन हुई, एक सेलिंग हुई, फिर उसके बाद बाइंग हुई। मतलब यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की होगी उनके एसएल यहाँ कहीं होंगे, तो उनके एसएल हैंड करते हुए मार्केट अप साइड गई। देन उसके बाद क्या हुआ मार्केट में हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें समझ आता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर के एसएल तो नहीं है। हाँ, मार्केट में सेलर के एसएल है तो कहीं यहाँ है, ये साइड है, तो इनको हम यहाँ बैठ के इनको टारगेट नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। तो इससे समझ आता है मार्केट में सेलर की एसएल तो नहीं है, क्योंकि हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई लास्ट देन थोड़ा सा अपसाइड तक मूवमेंट गया, तो मतलब इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आता है कि इस सेलिंग में यहाँ कहीं के सेलर, ने एग्जिट कर दी होगी। यानी इस अपसाइड में यहाँ कहीं के सेलर, ने एग्जिट की होगी। इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ सेलर होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ सेलर होंगे। ठीक। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें समझ आता है अगर कल मार्केट में 22,400 के ऊपर यहाँ कहीं ओपनिंग मिलती है, तो हम एसएल हंटिंग अकॉर्डिंग सेलर क्रिएट करते करते बाइंग साइड तक का मूवमेंट देख सकते हैं, मतलब बाइंग में चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट में एक एसएल अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मार्केट को पहले बाहर के एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रिजेक्शन देगी, फिर ऊपर जाएगी। इस अकॉर्डिंग हम बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट 22,400 के ऊपर ओपनिंग देता है तो। ठीक है। और अगर मार्केट मान लीजिए 22,400 के नीचे ओपनिंग देता है, समथिंग लाइक यहाँ, तो इस हाई का ब्रेकआउट होगा जब मार्केट में, तो इस हाई के ब्रेकआउट में जाहिर सी बात है बायर घुसेंगे। जब बायर अपनी एंट्री लेंगे तो मार्केट में बायर के एसएल मिलेंगे, जिससे मार्केट में अपसाइड का थोड़ा मूवमेंट आएगा। उसके बाद मार्केट में डायरेक्ट एसएल अवेलेबल ना होने के बाद अगर हम एक रिजेक्शन देख के कहीं ना कहीं सेल की तरफ जा सकते हैं। मतलब अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो हम सेल करेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद ये हाई के, और यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो हम बाइंग ही डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। गैप डाउन के केस में अगर हम देखें तो मार्केट में अगर यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो मान लीजिए हम बाइंग के लिए जा सकते हैं अप साइड। ठीक है। बट मार्केट अगर ये 22,225 ले के यहाँ अगर ओपनिंग देता है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है तो हम सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ के सेलर टारगेट पर आएंगे, तो हम एक सेल साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि इनके एसएल हंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए मार्केट ये लो तोड़ के यहाँ का ही ओपनिंग देता है, तो स्टार्टिंग में हम बाई साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम सेल के लिए ही जाना हमें सही रहेगा। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक ही जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ऊपर जाएगा तो सेलर अपने एसएल काट देंगे, तो मार्केट पर डायरेक्ट एसएल नहीं होंगे। तो इस केस में हम मार्केट में जब भी ये प्रीवियस डे का लो ब्रेकआउट होगा हम बाई के लिए चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सब सेल के लिए घुसेंगे, तो हम बाई के अकॉर्डिंग एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बाई कर लेंगे। तो इसमें तो हम यही कर सकते हैं। बाकी हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में मार्केट ने गैप डाउन दिया, सेलिंग करते हुए नीचे आया, फिर मार्केट ने थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ के सेलर निकल गए होंगे। फिर मार्केट ने सेलिंग दिया तो यहाँ के सेलर तो एग्जिट कर दिए होंगे, बट यहाँ के सेलर ने एग्जिट नहीं किया होगा। जिन्होंने 47,800 के नीचे अपना एसएल रखा होगा उन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा, इन सेलर ने अपना एसएल नहीं रखा होगा। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हमें मानना पड़ेगा अगर मार्केट में मान लीजिए मार्केट में अगर कहीं गैप अप होता है, यहाँ कहीं गैप अप होता है तो हम बाय कर लेंगे, क्योंकि ये बायर जो हैं ये अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इन्हें हमें डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, तो हम तो बाइंग कर लेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आके अपना ये लो ब्रेकआउट करेगा तो हम इसके ब्रेकआउट पे बाय कर लेंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ कहीं गैप अप देती है, तो इस केस में ये हाई जैसे ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम सेलिंग कर सकते हैं। मतलब छोटे गैप अप में हम सेलिंग कर सकते हैं, बड़े गैप अप में हमें बाइंग करना है बैंक निफ्टी में। एंड अगर हम देखेंगे ये प्रीवियस डे का लो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में हम बाइंग करेंगे, क्योंकि जैसे लो ब्रेकआउट होगा सेलर आएंगे तो मार्केट में सेलर के एसएल आ जाएंगे, तो हम उनके एसएल अर्न करने के लिए बाई साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। बट कहाँ तक, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस तक हम बाई साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, उसके बाद हमें सेलिंग ही का ही प्लान करना पड़ेगा। और मान लीजिए मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आता है, बहुत बड़ा सेलिंग के भी केस में हम मार्केट में छोटे से ट्रेड के लिए बाइंग कर सकते हैं, बट हाँ हमें ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं लेना बाइंग के साइड, या फिर हम बाइंग को अवॉइड करके डायरेक्ट जब तक बाइंग का मूव आ रहा है तब तक हम ठीक है देखेंगे, उसके बाद हम अच्छी सी कैंडल देके सेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही है। मार्केट में मैंने जैसा बताया 22,400 के ऊपर ओपनिंग देगा तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि ये एसएल सेलर टारगेट होना चालू हो जाएंगे और ये बायर प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको टारगेट करने के लिए हम बाई साइड का मूवमेंट दे सकते हैं। एंड ये हाई तक का ब्रेकआउट देता तो हम सेल करेंगे, छोटा गैप डाउन देता तो भी हम बाय करेंगे, बड़ा गैप डाउन देता तो भी हम बाय करेंगे। बट हम बाय कहाँ तक करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस तक का।
एंड बैंक निफ्टी में अगर 48,400 के ऊपर ओपनिंग देता है तो हम बाय करेंगे। यहाँ कहीं हाई के पास ओपनिंग देता है तो हम सेल के लिए चले जाएंगे। यहाँ कहीं ओपनिंग मिलता है तो हम बाय करेंगे। एंड मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है तो भी हम छोटे ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं, बट हमें बाय के लिए नहीं जाना, हमें सेल के लिए जाना, तो हम बाय को अवॉइड करेंगे क्योंकि बाय ज़्यादा तक जा नहीं पाएगा। तो मान लीजिए जैसे हमें कोई रिजेक्शन मिलेगा बाई जैसे आप साइड जाते जाते कोई हमें रिजेक्शन मिलेगा तो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।